सलाम दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही यूनिक होने वाली है। आज हम आपको ना तो किसी कंट्री की प्रोग्रेस की स्टोरी सुनाएंगे और ना ही किसी टेक जायंट के बारे में बात होगी। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी बेनामी कंपनी के बारे में जिसको जानते तो सभी हैं, लेकिन वो कंपनी कितनी बड़ी है शायद से ये नहीं जानते। ये कंपनी शायद आपकी वेल नोन कंपनी से भी बहुत ज्यादा बड़ी है, यानी वो कंपनीज जिनको आप टीवी पर, न्यूज पर, मैगजीन्स पर और एड्स पर देखते और सुनते हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि कंपनी पाकिस्तान की है। कंपनी का नाम अगर आप गेस कर पाए तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बेनामी कंपनी इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये साइलेंटली काम करती है। आपको इस कंपनी का नाम कभी टीवी, न्यूज चैनल्स और कहीं भी नहीं मिलेगा। घबराइए मत, मैं ब्लैक रॉक या लैरी फिंक के बारे में बात नहीं कर रहा क्योंकि उस पर मैंने पहले से ही एक वीडियो बनाकर रख दी है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो वो वीडियो जाकर के आप देख सकते हैं। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर नहीं तो आप $10 ट्रिलियन मैन के नाम से भी सर्च करके वो वीडियो देख सकते हैं। खैर, सस्पेंस के दरवाजों को तोड़ते हैं और जानते हैं बिना टाइम वेस्ट किए इस कंपनी के बारे में। इस कंपनी का क्या नाम है, ये कंपनी क्या काम करती है, अगर ये इतनी ही बड़ी कंपनी है तो इसके बारे में चर्चा क्यों नहीं होती। ये सभी बातें गहराई से जानने की कोशिश करते हैं आज की इस वीडियो में। तो कहानी की शुरुआत करते हैं कंपनी के नाम से। इस कंपनी का नाम है पाकिस्तान आर्मी। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुना आपने। पाक मिलिट्री ही पाकिस्तान की सबसे बड़ी कंपनी है, क्योंकि ये कोई एक बिजनेस या एक कंपनी नहीं बल्कि मल्टीपल कंपनीज ओन करती है। ये सारी की सारी कंपनीज और बिजनेसेस कितनी वर्थ के हैं ये सुनकर आपका दिमाग हिल जाएगा। यहाँ पर आपको एक छोटा सा डिस्क्लेमर देते चले, अगर आप ये वीडियो मोबाइल पर देख रहे हैं तो मोबाइल को जोर से पकड़ लें। ऐसा ना हो कि ये मोबाइल वर्ड सुनने के बाद आपके हाथ से गिर जाए। तो सुनिए, पाकिस्तान की सबसे बड़ी फर्टिलाइजर कंपनी फौजी फर्टिलाइजर है जो मिलिट्री ओन करती है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा बैंक अस्करी बैंक जो मिलिट्री ओन करती है। पाकिस्तान की बहुत बड़ी एडवर्टाइजिंग एजेंसी हॉक एडवर्टाइजिंग एजेंसी वो भी पाकिस्तानी मिलिट्री ओन करती है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी स्कूलिंग चेन वो भी पाकिस्तान मिलिट्री ओन करती है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी कॉलेज की चेन वो भी पाकिस्तानी मिलिट्री ओन करती है। इसके अलावा शुगर मिल्स, गैस कंपनीज, पावर स्टेशन, ये सब कुछ फिक्र मत कीजिए, मैं एक एक करके सब कुछ आपको बताता हूँ। शाहीन मेडिकल सर्विसेज, शाहीन एरो ट्रेडर्स, शुगर मिल्स, अस्करी एविएशन सर्विसेज, फाउंडेशन गैस, फौजी कबीरवाला पावर कंपनी, फिजाइया वेलफेयर एजुकेशन सिस्टम, SAPS एविएशन कॉलेज, AWT आर्मी पब्लिक हाई स्कूल। और सिर्फ यही नहीं, पाकिस्तान की सबसे बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी FWO यानी फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन भी पाकिस्तानी मिलिट्री ओन करती है। ये पाकिस्तान की मिलिट्री इंजीनियरिंग ऑर्गेनाइजेशन है जो पाकिस्तान की साइंस एंड टेक्नोलॉजी कमांड्स में से एक है। ये ऑर्गेनाइजेशन 1966 में एस्टेब्लिश हुई है। FWO में आर्मी और सिविल दोनों इंजीनियर्स काम करते हैं। 1966 से लेकर अब तक FWO ने ब्रिजेस, रोड्स, टनल्स, एयरफील्ड्स, डैम्स बहुत कुछ बनाया है, जिनमें से कुछ के नाम मैं अभी आपको बता देता हूँ, जैसे हाईवेज एंड रोड्स, पावर स्टेशंस एंड ट्रांसमिशन लाइंस, टनल वर्क्स, वाटर रिसोर्सेज, डैम्स और लैंड डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर्स, एयरपोर्ट्स, ड्राई पोर्ट्स, ब्रिजेस एंड फ्लाईओवर्स, रेलवेज इंफ्रास्ट्रक्चर्स, ये सब कुछ FWO का फेमस वर्क है। इसके अलावा शहर कराक्रम के डिज़ाइन और तमीर के साथ साथ हुकूमत पाकिस्तान और फ़ौज पाकिस्तान के लिए सिविल और फौजी बुनियादी ढांचे की तमीर के लिए भी FWO ने ही रहनुमाई की है। और अब बात करते हैं सबके फेवरेट, सबके दिलों की जान, हर पाकिस्तान की पसंद DHA यानी डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी। पाकिस्तान की सबसे बड़ी हाउसिंग सोसाइटी DHA भी मिलिट्री ओन करती है। DHA पाकिस्तान में इतना ज़्यादा फैल चुका है कि आपको पाकिस्तान के हर बड़े और छोटे शहर में DHA यानी डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी मिलेगी। बल्कि बड़ी सिटीज़ में जैसे लाहौर, कराची, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, यहाँ पर DHA के 12 से 15 फेसेस भी मिल जाएंगे आपको। ये आपको सुनने में ऐसे लगेगा जैसे DHA पाकिस्तान में नहीं बल्कि पाकिस्तान DHA में कहीं बना हुआ है। और सिर्फ यही नहीं, पाकिस्तानी मिलिट्री पाकिस्तान का 12% लैंड भी ओन करती है, जिसका मतलब ये है कि पाकिस्तान की 12% ज़मीन भी पाकिस्तानी मिलिट्री ही ओन करती है। ये सभी फैक्ट्स एंड फिगर्स जो मैं आपको बता रहा हूँ ये मैं खुद से नहीं कह रहा, ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन हमने जिन वेबसाइट्स और आर्टिकल से ली है वो सारे के सारे हमने लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं, आप चाहे तो जाकर वेरीफाई कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि पाकिस्तानी मिलिट्री और क्या कुछ ऑन करती है। पाकिस्तान की एक मशहूर फूड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी फौजी फूड्स वो भी पाकिस्तानी मिलिट्री ऑन करती है। आप यूँ समझ सकते हैं
कि आप किसी भी शॉपिंग मॉल में चले जाएं तो आप बिना कोई ऐसी चीज बाय किए हुए बाहर नहीं आ सकते जो कंपनी मिलिट्री ने ओन ना की हो, क्योंकि कॉर्नफ्लेक्स से लेकर ब्रेड, बिस्किट, इवन मिल्क यानी दूध तक हर चीज आपको पाकिस्तानी मिलिट्री ओन कंपनी की मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स में मिल जाएंगी। मिसाल के तौर पर आपने ये ऐड तो देखा ही होगा। अगर ये ऐड आपने नहीं देखा तो ये म्यूजिक तो आपने सुना ही होगा। जी हाँ, पाकिस्तानी मिलिट्री ओन कंपनी का ही ये दूध है। सिर्फ यही नहीं, अगर आपको घर बनाने के लिए सीमेंट चाहिए तो वो भी आपको फौजी फाउंडेशन का मिल जाएगा, क्योंकि पाकिस्तानी मिलिट्री वो भी ऑन करती है। अब इतना सब कुछ जानने के बाद आपके मन में एक सवाल तो जरूर आ रहा होगा कि आखिर पाकिस्तानी मिलिट्री अगर इतना बड़ा बिजनेस करती है तो वो कितना कमाती होगी। तो इकोनॉमिक टाइम्स के इस आर्टिकल को देखिए, जहां पर इनका कहना है कि पाकिस्तानी मिलिट्री 100 बिलियंस तक के वर्थ की कंपनीज को रन कर रही है, जिनका टोटल में मिलाकर एनुअल रेवेन्यू 26 से लेकर 30 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा है। यहाँ पर इन्होंने ये भी लिखा है कि ये सारे के सारे बिजनेस और बिजनेस एक्टिविटीज को सर्विंग और रिटायर्ड मिलिट्री पर्सनल्स की तरफ से चलाया और हैंडल किया जाता है, और कुछ बिजनेसेस में फ्रंटमैन सिविलियंस हैं, और इन कंपनीज के सारे का सारा प्रॉफिट मिलिट्री खुद में बांट लेती है। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा पाकिस्तानी मिलिट्री एक्सपर्ट्स कहते हैं। यूटीएस के इस आर्टिकल को देखिए, जहां पर मिलिट्री को एन आर्मी विद ए स्टेट या फिर स्टेट विद इन अ स्टेट कहा गया है। देखा जाए तो दोस्तों, पाकिस्तान बहुत ही गरीब मुल्क है, लेकिन आर्मी बहुत ही ज्यादा अमीर है। चलिए थोड़े स्टैटिस्टिक्स को देखते हैं। अगर पाकिस्तान की जीडीपी की बात की जाए तो पाकिस्तान की टोटल जीडीपी तकरीबन 375 बिलियन डॉलर्स है, और 2024 के डेटा के मुताबिक ये दुनिया में 46वें रैंक पर आता है, जबकि पाकिस्तानी मिलिट्री स्ट्रेंथ में 9th पोजीशन होल्ड करती है। जीडीपी की बात हो ही रही है तो जरा नेबर कंट्रीज की जीडीपी पर भी नजर डाल लेते हैं, जहां पर इंडिया की टोटल जीडीपी 3.937 ट्रिलियन डॉलर्स है, और ये दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, यानी 5th रैंक होल्ड करती है। उसके बाद नेबर कंट्री है बांग्लादेश, जिसकी पोजीशन 35th रैंक पर आती है। कीप इन साइड दोस्तों, ये दोनों मुल्क वो हैं जो पाकिस्तान के आज़ाद होने के बाद आज़ाद हुए थे, और आज इनकी जीडीपीज पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। वापस बात करते हैं पाकिस्तान की। अब पाकिस्तान अगर इतना गरीब मुल्क है तो उसकी आर्मी इतनी स्ट्रॉन्ग कैसे है, मैं बताता हूँ। पाकिस्तान के पास टोटल में 5,60,000 मिलिट्री जवान हैं, 4,472 आर्टिलरी गन्स हैं, 1,605 आर्मर्ड पर्सनल कैरियर्स हैं, 400 कॉम्बैट एयरक्राफ्ट और 300 सपोर्ट एयरक्राफ्ट्स हैं। इसके अलावा पाकिस्तानी मिलिट्री के पास F-16 फाल्कन एयरक्राफ्ट भी है। इसके अलावा पाकिस्तानी मिलिट्री के पास नेवल फोर्स भी काफ़ी ज़्यादा तगड़ी है। लेकिन सवाल ये है कि इतना सब कुछ कहाँ से आया और कैसे आया। तो देखिए, पाकिस्तान का टोटल बजट का 1/4 हिस्सा आर्मी को जाता है, जो कि बहुत 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 ज़्यादा है। और इतना ज़्यादा पैसा अगर डिफरेंट सेक्टर्स पर यूटिलाइज होता, जैसे एजुकेशन, हेल्थ सेक्टर और डेवलपमेंट सेक्टर या फिर जॉब क्रिएशन, तो आज पाकिस्तान के हालात ये नहीं होते। अब बहुत से व्यूअर्स कमेंट्स में ऐसा बोलेंगे कि भैया अपने मुल्क की सेफ्टी भी तो ज़रूरी है, अगर भारत या उस जैसा कोई और मुल्क पाकिस्तान पर हमला कर देता है तो आज तुम ये वीडियो नहीं बना रहे होते। तो ज़रा ये वीडियो देखिए, जहाँ पर लोग रोटी के 2 टुकड़ों को तरसते हैं, एक मुट्ठी आटे के लिए ट्रक के पीछे भागते हुए नजर आते हैं। पाकिस्तान की हालत देखिए, जहाँ पर लोगों की बड़ी भीड़ एक ट्रक के ऊपर धावा बोल रही है क्योंकि लोगों के पास खाने को नहीं है। तो मैं ऐसे कमेंट्स करने वाले दोस्तों से पूछना चाहता हूँ कि जिस मुल्क में लोग भूख से ही मर जाए, वहां पर मिलिट्री पावर क्या करेगी? अपनी राय मुझे कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। खैर, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, 1/4 बजट बहुत ही ह्यूज अमाउंट है, जिसे हम यूटिलाइज करने की बात कर रहे हैं। ये वो पैसा है जिसको पाकिस्तानी गवर्नमेंट पाकिस्तानी मिलिट्री को डिफेंस बजट के तौर पर देती है, लेकिन पाकिस्तानी मिलिट्री को इस पैसे की रद्दी भर भी जरूरत नहीं, क्योंकि वो खुद बहुत अमीर है और इससे कहीं ज्यादा पैसा वो अपनी कंपनी से बना रही हैं। पाकिस्तानी मिलिट्री बहुत स्ट्रॉन्ग है, ये हम सभी जानते हैं, और पाकिस्तानी मिलिट्री इतनी स्ट्रॉन्ग कैसे बनी वो भी मैं आपको बता चुका हूँ। तो देखिए, पाकिस्तान भले भूख से मर जाए या फिर क्राइसिस में डूबकर ख़त्म हो जाए, पाकिस्तानी मिलिट्री को रद्दी भर भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मिलिट्री हमेशा से स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल ही रही है और यही सच है। पाकिस्तान एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, ये हम सब जानते हैं,
लेकिन सिर्फ नाम की। पाकिस्तान में इलेक्शन नहीं बल्कि सिलेक्शन होते हैं, और इसका प्रूफ हाल ही के सिलेक्शंस हैं। पाकिस्तान को आज़ाद हुए 76 साल हो चुके हैं और आज तक पाकिस्तान में सिर्फ वही होता है जो मिलिट्री चाहती है। आप हिस्ट्री उठाकर देख सकते हैं, पाकिस्तान ने 76 साल में से 32 साल डिक्टेटरशिप में गुजारे हैं, जैसे अयूब खान, जनरल याहिया खान, ज़ियाउल हक या फिर जनरल परवेज़ मुशर्रफ। ये वो शानदार शख्सियात हैं जिन्होंने तख्ता पलट करके पाकिस्तान को अपने कब्जे में लिया था, जिसके रिजल्ट्स आप खुद जानते हैं। आज तक किसी भी पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर ने अपने 5 साल का टेन्योर पूरा नहीं किया। ये है पाकिस्तान की बदकिस्मती। खैर, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तानी मिलिट्री का बिजनेस एम्पायर इतना ज़्यादा बड़ा और इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि उन्हें पाकिस्तानी गवर्नमेंट की सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तानी पॉलिटिकल साइंस ऑथर और प्रोफेसर एंड लेक्चरर डॉक्टर आयशा सदीका ने अपनी फेमस बुक द मिलिट्री इंक्स में इन सब चीज़ों को काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया है। उन्होंने अपनी बुक में लिखा है कि कैसे एक पाकिस्तानी जनरल ऑन ड्यूटी करोड़ों रुपए कमाते हैं और रिटायर होने के बाद भी उन्हें ढेरों एकड़ फार्म्स गिफ्ट में दिए जाते हैं। और यही नहीं, इसके साथ साथ उन्हें अपनी ही कंपनीज में हाई रैंक पर नौकरी भी दी जाती है। इन ऑफिसर्स के बच्चे फॉरेन एजुकेशन हासिल करते हैं और वहाँ से आने के बाद मिलिट्री में बड़े ऑफिसर बन जाते हैं और करोड़ों रुपए कमाते हैं, और रिटायर होने के बाद फिर से इन्हें ढेरों एकड़ फार्म्स गिफ्ट में दिए जाते हैं, और ये साइकिल चलता ही रहता है। तो देखिए, ये बात तो आप अब तक समझ चुके हैं कि पाकिस्तान आज किन हालात में है, और ये सब कुछ क्यों है वो भी आप जानते हैं। पाकिस्तानी आर्मी पाकिस्तानी लीडरशिप से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिसका सीधा सीधा मतलब ये है कि हमारी बात मानो वरना दफ़ा हो जाओ। यानी जो लीडर पाकिस्तानी आर्मी की बात नहीं मानता वो हटा दिया जाता है और उसकी जगह नया पपेट लीडर आ जाता है। यही हुआ था 2018 के सिलेक्शंस में भी, जब इमरान खान जनरल सिलेक्शंस के जरिए पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बने। उस पर्टिकुलर टाइम पर भी क्रिटिक्स का यही कहना था कि इमरान खान का कोई भी पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है और ना ही कोई एक्सपीरियंस है, इसलिए पाकिस्तानी आर्मी ने इमरान खान को तख्त पर बिठाया है ताकि वो उनसे कोई भी सवाल जवाब ना कर सके और चुपचाप उनकी बात मानते रहें। और उसके कुछ ही अरसे बाद इमरान खान का भी तख्ता उलट गया, और उसके बाद क्या हुआ वो हम सभी जानते हैं। इमरान खान ये कहते थे कि मिलिट्री उन्हें असैसिनेट करना चाहती है, जिसके चलते हुए पाकिस्तान में ऐसे प्रोटेस्ट देखने को मिले जो आज से पहले कभी नहीं देखे गए थे। पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली बार पाकिस्तानी लोग और उसकी आर्मी एक दूसरे के अगेंस्ट खड़े हुए थे। आप हिस्ट्री उठाकर देख सकते हैं, पाकिस्तानी मिलिट्री डिक्टेटरशिप का बहुत लंबा पीरियड है। आज वही इमरान खान जेल में है और उनकी जगह नया पपेट है, और ये सिलसिला चलता ही जा रहा है। इस सब का सलूशन क्या है? तो देखिए, जब तक मिलिट्री अपने आप को लीडरशिप से सुपीरियर समझती रहेगी, उस वक्त तक इस चक्कर को तोड़ना नामुमकिन है। इस चक्कर को तोड़ने के लिए गवर्नमेंट को मिलिट्री पावर्स को कम करना होगा, ताकि मिलिट्री गवर्नमेंट के सामने अकाउंटेबल हो। क्योंकि जब भी किसी मुल्क में जनरल इलेक्शन होते हैं तो उस मुल्क की आवाम अपना लीडर चुनती है और इस उम्मीद से चुनती है कि वो उनके लिए बेहतरी करेगा, बट उस लीडर को कभी अपना टेन्योर पूरा करने दिया ही नहीं जाता। और ये एक बार नहीं बल्कि हमेशा से होता आया है, और जिस मुल्क में ऐसा होता हो वो क्या खाक ही तरक्की करेगा। ज़रूरत है मिलिट्री पावर्स को लिमिटेड किया जाए ताकि कोई भी मिलिट्री पर्सन तख्ता पलट ना कर सके और मुल्क में डेमोक्रेसी बरकरार रहे। पाकिस्तान की हमेशा से ये प्रॉब्लम रही है कि पाकिस्तान में पॉलिटिकल इन्वायरमेंट कभी स्टेबल हुआ ही नहीं, इसलिए हमेशा मिलिट्री रूल ही बना रहा है, और जिस मुल्क में मिलिट्री रूल बनता है वहाँ पर कोई भी फॉरेन कंपनी इन्वेस्ट नहीं करती। अच्छी टैक्स पॉलिसीज़ और फ्रेंडली डोमेस्टिक पॉलिसीज़ ना होने की वजह से कभी कोई लोकल और प्राइवेट कंपनी भी सर नहीं उठा पाती और मुल्क में कभी सरमायाकारी नहीं हो पाती। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला पाकिस्तान के हालात पर रहम करे और हमें अंधेरों और तारीखियों से निकालकर रोशनी और तरक्की की तरफ गामजन करे। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि हमेशा की तरह आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप वीडियो में हमारे साथ अब तक बने हुए हैं तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि ये बहुत अच्छा लगता है जब YouTube से नोटिफिकेशन आता है न्यू सब्सक्राइबर का। अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। खुश रहें, आबाद रहें।